29 जुलाई की वेदर रिपोर्ट में आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआल वीडियो चैनल पर। दोस्तों, जो सिस्टम है डीप डिप्रेशन वो इस समय आगे बढ़ चुका है और ये लगभग उड़ीसा के भागों से झारखंड के भागों की तरफ जो है यानी कि इस समय तो उड़ीसा के भागों पर है, झारखंड के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है। डीप डिप्रेशन की श्रेणी में अभी भी बना हुआ है और इसके आगे बढ़ने की जो रफ्तार है वो भी बढ़ गई है। ये लगभग अब 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे की तरफ जो है ये बढ़ रहा है। और इसके अलावा ये जो दोस्तों सिस्टम है, देखिए ये यहाँ पर है मानसूनी ट्रफ जो है लगातार ऊपर की तरफ पहुंच रही है, लेकिन जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा ये मानसूनी ट्रफ को फिर राजस्थान के भागों पर लेकर आएगा। अब कल से 29 जुलाई से यहां पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कई इलाकों पर भारी बारिश की संभावनाएं हैं और 30 जुलाई तक ये सिस्टम और आगे बढ़ेगा, मध्य प्रदेश के मध्य भागों तक आगे पहुंचेगा। यहां पर आकर ये थोड़ा कमजोर पड़ेगा और उसके बाद में 31 जुलाई और 1 अगस्त के दौरान 31 जुलाई से ही हालांकि गुजरात और राजस्थान के कई भागों पर भारी बारिश होने की संभावना है। भारी बारिश तो होने की संभावना 29 जुलाई में भी है कुछ भागों पर और 30 जुलाई में भी है, 31 में भी है, लेकिन यहां पर बारिश की गतिविधियां काफी जबरदस्त और बड़े इलाके में होने की संभावना है, यानी कि पश्चिमी भागों तक बारिश होने की संभावना है। राजस्थान के भागों पर भी वो लगभग 31 जुलाई या 1 अगस्त के आसपास जो है वो दिखाई दे रही है। उस समय तक ये सिस्टम यहां पर पहुंच जाएगा, लेकिन कमजोर भी पड़ जाएगा। डीप डिप्रेशन नहीं रहेगा, लगभग लो प्रेशर एरिया या सर्कुलेशन की श्रेणी में आ जाएगा और ये मानसूनी ट्रफ भी नीचे पहुंच जाएगी। तो यहां पर ये इसका इस तरह से पूरा ट्रैक रहेगा। तो इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान के कई हिस्सों पर जबरदस्त बारिश होगी। साथ में पंजाब, उत्तर प्रदेश के भी कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं जो है वो नजर आ रही है। इसके अलावा 2 अगस्त में एक और बंगाल की खाड़ी पर नया सिस्टम बनने वाला है और उस सिस्टम के बदौलत कई राज्यों पर जबरदस्त बारिश जो है वो होने की संभावनाएं दोस्तों बनी हुई है। मैं आपको वो भी दिखलाता हूं। देखिए ये तो इसका इस तरह से ट्रैक है। 1 अगस्त में लगभग राजस्थान के पूर्वी भागों पर जबरदस्त ये बारिश करना शुरू कर देगा, मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर रहेगा, कमजोर पड़ जाएगा और 2 अगस्त में ये और कमजोर होगा, लेकिन राजस्थान के ज्यादातर भागों पर बारिश करेगा, गुजरात पर बारिश करेगा, पंजाब हरियाणा पर बारिश करेगा। और यहाँ पर देखिए 2 अगस्त में यहाँ पर ये बनता हुआ नजर आ रहा है, ये यहाँ पर कमजोर पड़ जाएगा, मानसूनी ट्रफ यहाँ पर रहेगी, लेकिन पंजाब से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश होगी। इसके साथ साथ 3 अगस्त में जैसा कि देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर बारिश रहेगी और इन भागों पर बारिश चलती रहेगी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के भागों पर। और ये सिस्टम फिर मजबूत होता जा रहा है। 4 अगस्त में और अधिक मजबूत हो रहा है, लगभग डीप डिप्रेशन की श्रेणी में पहुंच जाएगा और 5 अगस्त में ये काफी मजबूत सिस्टम जो है वो नजर आ रहा है। 6 अगस्त में ये काफी मजबूत रहेगा, हो सकता है साइक्लोन स्टॉर्म की श्रेणी में यहां पर पहुंच जाए और इससे भारत के कई राज्य जो है प्रभावित होने वाले हैं। यानी कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां तक इसकी हवाएं जो है वे पहुंच रही हैं। तो दक्षिणी राज्यों के साथ साथ पूर्वी राज्यों पर जबरदस्त बारिश जो है ये करेगा। अगर ये साइक्लोन स्टॉर्म बनता है तो संभावना है कि बन सकता है। तो आइए अब देखते हैं कि फिलहाल आने वाली यहाँ पर 29 जुलाई में किन किन राज्यों के किन किन जिलों पर बारिश होगी। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक चीज और दिखलाना चाहूंगा। ये 29 जुलाई की वेदर रिपोर्ट है। छत्तीसगढ़, विदर्भ प्लस पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। 29 जुलाई की वेदर रिपोर्ट है। इन राज्यों पर रेड अलर्ट है और पश्चिमी मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर ऑरेंज अलर्ट है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात पर और बाकी महाराष्ट्र पर, इन पर जो है येलो अलर्ट है। तो यहाँ पर 29 जुलाई में दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं उड़ीसा के कई भागों पर बारिश होगी, छत्तीसगढ़ के तमाम भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। बैकुंठपुर, कोरिया, कोरबा, कवधर, महासमुंद, गरियाबंद, धमतारी, बालोद बाजार, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर और जो कवधर, मुगिल्ली के आसपास के भाग है यहाँ पर कई स्थानों पर काफी भारी भीषण बारिश देखने को मिल सकती है। साथ में बैकुंठपुर, कोरिया, कोरबा के आसपास के भागों पर भी छत्तीसगढ़ पर। मध्य प्रदेश राज्य की अगर बात करें, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट के आसपास के भागों पर काफी भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं।
इसके साथ साथ निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, सिद्धि, सिंगरौली और बैतूल के भागों के साथ साथ भोपाल, विदिशा और श्योपुर, शिवपुरी, गुन्हा, अशोकनगर, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, खरगोन, बैतूल के आसपास के भाग, बैतूल मैंने पहले बता दिया, यहाँ पर भी कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां हल्की से मध्यम से तेज या जोरदार होने की दोस्तों संभावना मध्य प्रदेश के भागों पर है। ज्यादा बारिश का खतरा पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर है। इसके अलावा राजस्थान राज्य की अगर बात करें, राजस्थान के भी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक, कोटा, नागौर, जयपुर के भागों पर यहाँ पर कई स्थानों पर मध्यम दर्जे की या मध्यम से तेज बारिश या जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हैं। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे। बारिश यहाँ पर भी कुछ भागों पर देखने को मिलने वाली है। साथ में जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, बीकानेर के भागों पर, फलोदी के भागों पर बादल वगैरह तो दिखाई दे सकते हैं। बारिश की थोड़ी सी संभावना कम है, लेकिन कुछ भागों पर हो सकती है बारिश, यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। ज्यादा जोर वैसे बारिश का पूर्वी राजस्थान के भागों पर ही रहेगा। इसके साथ साथ जो पंजाब के भाग है, पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर के कुछ, अमृतसर के कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली है। हल्की, कहीं पर मध्यम, कहीं पर हो सकता है कुछ स्थानों पर थोड़ी तेज भी हो जाए, बाकी भागों पर बादल दिखाई देंगे। इसी प्रकार हरियाणा पर पंचकुला, यमुनानगर, कैथल, करनाल के आसपास के भागों पर कुछ बारिश की गतिविधियां होंगी। हिसार, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, गुरुग्राम, पलवल के भागों पर भी बादल रहेंगे, बारिश होने की संभावनाएं है। दिल्ली के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है। साथ में उत्तर प्रदेश पर सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, आगरा, मथुरा के आसपास के भागों पर, ललितपुर, झांसी, बांदा, सोनभद्र के आसपास के भागों पर, लखनऊ, कानपुर देहात के भागों पर कुछ बारिश होने की संभावना है। हल्की से मध्यम की या तेज की रहेगी। इसके अलावा जो प्रयागराज, प्रतापगढ़, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, बलिया के भाग है, एटा, इटावा के भाग है, बादल वगैरह इन भागों पर भी दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है कहीं पर थोड़ी बहुत बारिश हो जाए, लेकिन ज्यादा बारिश के आसार इन जिलों पर, उत्तर प्रदेश पर नहीं है। धूप भी कुछ भागों पर देखने को मिलने वाली है। बिहार पर भी ज्यादा बारिश की संभावना नहीं है। कुछ पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर के आसपास के भागों पर बारिश हो सकती है। बाकी भागों पर बादलों की आवाजाही जो है वो दिखाई दे सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश होगी। झारखंड के कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल पर होगी। महाराष्ट्र के नागपुर, भंडारा, गोदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा के आसपास के भागों पर जोरदार बारिश या भारी बारिश के आसार हैं। साथ में मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, अकोला, वाशिम, नांदेड़, जलगांव, धुले के आसपास के भागों पर भी बादल रहेंगे। बारिश हो देखने को मिल सकती है। साथ में कर्नाटक, तटवर्ती कर्नाटक, केरल और इन भागों पर भी बारिश होगी। आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों पर होगी। रायलसीमा और तमिलनाडु पर संभावनाएं बारिश की कम है। तो इसी तरह से दोस्तों बारिश की गतिविधियां हैं 30 जुलाई में इस तरह से। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान पर बारिश बढ़ेगी। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, विदर्भ के भागों के साथ साथ छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा के भागों पर। तो इस तरह से अपडेट भारत के राज्यों का है। आगे वेदर रिपोर्ट मैंने आप सभी भाइयों को पहले ही दिखला दी। तो आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी।